Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. Guys, आप लोग देख रहे हैं इस बार जारी पक्का सीरीज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1. My name is Mohammad Azam. I am assistant professor in GJSIP University New Delhi and this is my qualification. गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ. सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे. गाइज, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम पेपर 1 का यूनिट नंबर 9, दैट इज पीपल, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यूजीसी नेट मेंटोर ओरिजिनल्स प्रेजेंट्स इस बार जारी पक्का सीरीज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. गाइस, दिस इज योर पेपर 1 सिलेबस. यहाँ पर आपकी टोटल 10 यूनिट होती हैं. इसमें हमने स्टार्टिंग की जो 8 यूनिट होती हैं, 8 यूनिट है, इनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. इन 8 की 8 यूनिट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. एक बार इन वीडियोस को जरूर गो थ्रू कर लेना. बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस किए हैं और एग्जाम में देखने को आ रहा है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो इन सभी वीडियोस का जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उनको गो थ्रू कर सकते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 9, दैट इज पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट. सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई क्वेश्चन बने इस यूनिट से तो आप उस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाए, बिकॉज मैं अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ चीजें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट ए नेचुरल हजार्ड. नेचुरली हजार्ड जो है मतलब नेचुरल तरीके से कौन सी चीज नहीं होती है. तो विल्ड फायर जो है वो नेचुरल तरीके से होती है, लाइटनिंग नेचुरल तरीके से होती है, लैंडस्लाइड नेचुरल तरीके से होती है, केमिकल कंटामिनेशन जो है वो नेचुरल तरीके से नहीं होता है. ये इसे हम लोग करते हैं. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. आई थिंक इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इनका आंसर जो वो मैक्सिमम बच्चों को पता होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एज पार्ट ऑफ नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी Indian government is planning to raise the installed capacity of renewable energy by the year 2030. तो 2030 तक जो आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कितना प्लान किया है उसको इंक्रीज करने का. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज 350 गीगावाट. सो एक बार देख लेते हैं हम लोग एनईपीसीसी क्या है, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है गाइस, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है. तो ये इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे डाल दिया है. वन इज द नेशनल एक्शन Plan on Climate Change, that is NAPCC, adopted on 30th June 2008. 2030 Climate and Energy Framework existing ambition क्या है कि टारगेट से हमारा 2030 तक का कि एटलीस्ट 40% कट्स इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम 1990 लेवल्स, एट लीस्ट 32% शेयर ऑफ फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड एटलीस्ट 32.5% इंप्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी. तो ग्रीन हाउस जो है इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पर कि ग्रीन हाउस एमिशन जो है वो कितना कट करने का प्लान किया गया है. तो 40% जो है इसको कट करने का प्लान किया गया और इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज इंपॉर्टेंट. सो दैट्स ऑल फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज एट प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन किलोवाट आवर पर ईयर, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस. तो आपको बताना है कि इसमें से सीक्वेंस कौन सा है जो कि करेक्ट है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. तो आप लोगों को पता होगा कि रशिया का जो एरिया है वो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है. तो रशिया एरिया वाइज भी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है, जो एनर्जी का कंजम्पशन है पर कैपिटा, वो भी बहुत ज्यादा है. फिर चाइना का जो एरिया है पॉपुलेशन वाइज ये भी ज्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में. फिर ब्राजील है, देन इंडिया है. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द air pollutant in urban areas which irritates eyes and also respiratory tract of human beings. तो आपको बताना है कि अर्बन एरिया में ऐसे कौन सा पॉल्यूटेंट है जो कि हमारे आईज को इरिटेट करता है. सो दैट इज सरफेस ओजोन. आपको पता होगा जो ओजोन है वो हमें जो ओजोन आपको अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं जो सन से निकलती है उससे बचाती है हमें, बट वो ओजोन जो होती है वो हमारे ऊपर होती है. जो अर्थ का एनवायरमेंट है बहुत ऊपर टॉप लेवल पे होती है, बट यहाँ पर जो सरफेस ओजोन है जो हमारे ग्राउंड लेवल पे होती है ये हमारी आइज को बहुत ज्यादा इरिटेट करती है. तो ये बनती कैसे एक बार देख लेते हैं इसको हम लोग. अनलाइक स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, मतलब जो कि बहुत ऊपर है, बहुत टॉप लेयर में आती है, विच फॉर्म्स नेचुरली, और ये नेचुरली बनती है जो कि टॉप लेयर में होती है अर्थ एनवायरमेंट के, इन द अपर एटमोस्फेयर एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है सन की रेज. ग्राउंड लेवल जो होती है हमारी और tropospheric ozone is created through the interaction of man-made and natural
emissions of volatile organic compounds and nitrogen oxide in the presence of heat and sunlight. So guys याद रखना कि जो आपकी टॉप लेवल की ओजोन लेयर होती है जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, वो टॉप लेवल की ओजोन होती है, वो ऑटोमेटिकली बनती है, नेचुरली बनती है। और जो ग्राउंड लेवल की होती है वो मैन मेड होती है। वो कैसे बनती है? एमिशंस ऑफ द volatile organic compound and nitrogen oxide in the presence of heat and sunlight। तो ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है कि जो मैन मेड होती है यानी कि जो ग्राउंड लेवल की ओजोन होती है वो कैसे बनती है। ओके, सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है काफी बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, यूजीसी नेट में, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के जो लार्जेस्ट सोर्स है वाटर पॉल्यूशन का रिवर्स में वो क्या है? सो दैट इज अनट्रीटेड सीवेज। जो सीवेज है वो हमारे इंडिया में सबसे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव स्पेसिफिक टारगेट टू बी अचीव्ड बाय। इसका ऑप्शन सभी को पता होगा 2030। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज इंडियन गवर्नमेंट टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर फ्रॉम बायोमास बाय द ईयर 2022। इंडियन गवर्नमेंट ने कितना प्लान किया है, कितना टारगेट किया है कि बायोमास से हमें पावर प्रोड्यूस करनी है? सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज 10 मेगावाट। सो दैट इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डोमिनेंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया में ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो है वो कौन सा पॉल्यूशन जो है डोमिनेट करता है? तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रोड ट्रांसपोर्ट। आपको पता होगा अर्बन एरिया में रोड ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ज्यादा है और दैट्स वाई जो अर्बन एरिया में आपका जो लेवल है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया कवर्ड बाय द फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया में कितना एरिया जो है वो फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है? सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज 23% इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू। जो अपना वर्ल्ड है वो कितने जोन में डिवाइडेड है? तो यहां पर आपको इस बारे में पता होगा, आई थिंक 24 टाइम जोन में डिवाइडेड है ये। और इंडिया का क्या है? प्लस 530 कोलकाता का टाइम जोन है। ठीक है, एक बार आप लोग भी मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कि इंडिया का जो टाइम जोन है प्लस 530, ये प्लस 530 है या प्लस 430 है? आई थिंक प्लस 530 है जहां तक मुझे याद है। एक बार आप लोग भी कमेंट करके बताना और मुझे आप लोग कमेंट करके ये भी बताना, एक बार आप लोग खुद गूगल करना कि जो टाइम जोन है इसे कब डिस्कवर किया गया था और कब इसको डिवाइड किया गया था और किसने डिवाइड किया था। ठीक है, सो गाइस दिस इज योर होमवर्क। आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि 24 टाइम जोन्स कब डिवाइड हुआ था और किसने डिवाइड किया था। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following pollutant is the major cause of respiratory disease? So option number is the right answer, that is suspended fine particles, that is the responsible for cause of respiratory disease. Now next question is which of the following pollutant gases is not produced both naturally and as a result of industrial activity? तो यहाँ पे आई थिंक सभी को पता होगा इसके बारे में, that is क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये काफी चर्चा में रहता है बिकॉज इसकी वजह से जो ओजोन लेयर है, O3 जो है ओजोन लेयर, ये हमारी डिस्ट्रॉय होती है। दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसको डिस्ट्रॉय करने में। और O3 हमें किससे बचाती है? दैट इज अल्ट्रावायलेट रेज, यूसीबी जो होती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं जो सन की तरफ से आती हैं, उससे हमें बचाती है O3। और O3 कौन डैमेज करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो कहां से सबसे ज्यादा बनता है? दैट इज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। सो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा इसके बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट बिकॉज। एटमॉस्फेयर अर्थ का किसकी वजह से एग्जिस्ट करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग फ्यूल्स ऑफ एनर्जी विच इज द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली। इसमें बताना है कि मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली कौन सा फ्यूल है। तो यहाँ पर आपको पता होगा सीएनजी जो है काफी एनवायरमेंट फ्रेंडली रहता है, बट सीएनजी से भी ज्यादा अच्छा माना जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन is most environment friendly. So hydrogen fuel is a zero emission fuel burned with oxygen. It can be used in fuel cells or internal combustion engines. इस टाइप के इंजन में इसका यूज किया जा सकता है। So यहाँ पर हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर हैज नो डेफिनिट बिगिनिंग एंड एंड। तो यहाँ पर आपको पता होगा अर्थक्वेक जो होता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है। लैंडस्लाइड एक बार हो जाती है उसके बाद फिर दोबारा बार बार नहीं होती। एक बार लैंडस्लाइड हो गई तो फिर बार बार नहीं होने का है। हैरिकन्स भी ऐसी है। उसके बाद ड्राउट जो है ये लंबे टाइम के लिए होता है और कब स्टार्ट होगा और कब जाके खत्म होगा कुछ नहीं कह सकते। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जिसके बारे में हमें डेफिनिट बिगिनिंग एंड नहीं पता होता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइड्स इन द ओशन आर कॉज्ड, गाइस ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, सो दिस इज आल्सो अगेन अन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो टाइड किस वजह से आती है ओशियन में, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन ऑन द अर्थ सरफेस इंक्लूडिंग द सी वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर मून और द सन ऑन द अर्थ सरफेस इंक्लूडिंग द सी वाटर इज द रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर जो मून है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टाइड्स में, सो इसीलिए जो हमारा मून है जो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो इंडिया में फ्रेश वाटर लेक जो है वो आपको आई थिंक सभी को पता होगा, इसके बारे में काफी फेमस है ये लेक, दैट इज वुलर लेक जो कि जम्मू कश्मीर में है। वुलर लेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन एशिया। इट इज साइटेड इन बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इंडिया। जम्मू कश्मीर में कहाँ पे है ये, जम्मू कश्मीर में, और वुलर लेक नाम है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिगेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम। थोरियम का बिगेस्ट रिजर्व कौन सी कंट्री में है, तो यहाँ पर इंडिया इज द राइट आंसर। इंडिया, हमारी इंडिया में थोरियम का सबसे ज्यादा रिजर्व पाया जाता है। और अगर गाइस क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि बताओ कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है, इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है, सो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे केरला, केरला में सबसे ज्यादा पाया जाएगा, देन झारखंड, देन बिहार। तो यहाँ पर इंडिया की स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। इंडिया अर्थ में कौन सा सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लेस है, दैट इज वेरखोयांस्क, दैट इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में ये प्लेस है जो कि सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट है अपनी अर्थ पे। सो आप लोग इस नाम को याद कर लेना, थोड़ा सा अजीब सा नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डज द मून कम बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सन और अर्थ के बीच में मून कब आता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज सोलर इक्लिप्स। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, सोलर इक्लिप्स, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि लूनर इक्लिप्स क्या होता है, सोलर इक्लिप्स क्या होता है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन रहती है, हम लोग को भूल जाते हैं। तो मैं एक बार आपको उसका डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लूनर इक्लिप्स कब होता है, जब अर्थ जो है वो बीच में आ जाती है। यहाँ पर सन है, यहाँ पर मून है, बीच में आ गई अर्थ, दैट इज लूनर इक्लिप्स। और सोलर इक्लिप्स कब होगा, जब बीच में मून आ जाएगा। यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर सन है, तो जब इन दोनों के बीच में मून आ जाएगा दैट इज योर सोलर इक्लिप्स। तो अब आपसे पूछा जाएगा सोलर इक्लिप्स क्या होता है, तो भी आपको पता है। आपसे पूछा जाएगा लूनर इक्लिप्स क्या है, तो भी आपको पता है। सो गाइस ना, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स कब होते हैं और किस तरीके से होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, एनटीए यूजीसी नेट टारगेट बेस्ड नोट्स अवेलेबल है मेरे पास। टारगेट बेस्ड से मेरा मतलब है कि यहाँ पर एक एक टॉपिक को, जो आपका पेपर 1 है, इन 10 के 10 यूनिट के एक एक टॉपिक को हमने कवर किया है, मतलब 100% टॉपिक कवर्ड है। प्लस हमने हर एक यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगा दिए हैं, प्लस एट दी एंड हमने प्रीवियस ईयर के पेपर विद सॉल्यूशन लगा दिए हैं। सो दैट इज मोर देन इनफ। अगर आप इनको इस तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हैं इन टॉपिक की, कि हर एक टॉपिक को पढ़ लिया आपने, उनके ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लिए हैं, देन उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर के पेपर भी कर लिए हैं, देन आपको पेपर 1 में अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये जो नोट्स है मेरे पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन पेपर 1। इन नोट्स के कुछ चार्जेस हैं, इन चार्जेस को पे करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आप इस नंबर पे कॉल करके आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ सब्सक्राइब यूजीसी नेट मेंटोर फॉर अपकमिंग फर्दर वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों के जो कमेंट होते हैं मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके कमेंट से ही मुझे फर्दर वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और आपके जो फीडबैक होते हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।